आप सुन रहे हैं अपग्रेड मेरे यानी अननोन स्टोरी टेलर के साथ। चैप्टर 2 फर्स्ट मिशन। यश अपनी कॉलोनी का आधा चक्कर लगाकर अब अपने कमरे में आ चुका था। यश ने टीटू की ओर अपना बैग फेंका और उसने बड़ी आसानी से कैच कर लिया था। फिर यश बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। वो हाथ धोते धोते सोच रहा था। पहले तो लड़कियों की जान बचाने में मजा आ रहा था, पर अब वो बात नहीं रही। बोरिंग हो गया है ये काम। क्या सिस्टम में कुछ नया और इनोवेटिव मिशन नहीं है? उसने फिर कहा, क्या मैं कोई बुड्ढी अम्मा की मदद नहीं कर सकता? या तो कुछ मुझ जैसे गरीबों की मदद कर दूं जिन्हें जरूरत हो। खैर, कल के खाने का इंतजाम हो गया है। आज 200 रुपए मिले हैं। थोड़े दिन पहले वो सोच रहा था, लड़कियों की जान बचा तो रहा हूं, कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा है। ना कोई लड़की मुझसे प्यार करने लगी है। थोड़े टाइम बाद ही उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना वो इनसे इस काम के पैसे ले। पैसों की जरूरत भी थी और तब से यश ने यही करने का तय कर लिया था। पर उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स थे। वो साथ ही साथ टैक्सी की रिसिप्ट भी ले लेता था ताकि वो लड़कियां अपनी कंपनी से फेयर क्लेम कर सकें। लड़कियों को उनके रुपए भी मिल जाएंगे और उसके एक्सपेंसेस भी कवर हो जाएंगे। ये विन विन सिचुएशन थी। ये सब सोच विचार करते करते यश ने ईंट साफ कर ली थी। उसके बाद वो अपने सिस्टम पर लॉगिन करके अपना डैशबोर्ड देखने लगा। उसके स्क्रीन पर रैंडम पॉइंट्स अब 0 से 1 हो चुके थे। फिर वो सिस्टम बंद करके बेड की ओर चल दिया और जाकर सो गया। सुबह जब उसकी आंखें आधी ही खुली हुई थी, उसके मोबाइल पर श्रेया का व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और मिस्ड कॉल आया हुआ था। श्रेया उसके क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी। श्रेया बैंगलोर यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी हाइट करीबन 5 फुट 6 इंच थी और फिगर भी अच्छा था। उसके फेस पर हमेशा ही ग्लो रहता था और उसकी आंखों के तो कई दीवाने थे। चेहरा मानो ओवल और एक हाथ जितना लंबा था। उसे सब बॉलीवुड में जाने के लिए इंसिस्ट किया करते थे। श्रेया का ना केवल चेहरा ही ग्लो करता था, पर उसकी इंटेलिजेंस भी काफी चर्चा में थी। शी वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन्स। यश को भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि सेमेस्टर शुरू होने के साथ ही वो सारे टीचर्स के गुड लुक्स में आ चुकी थी। इस साल की मिस फ्रेशर्स का ताज भी इसी ने जीता था। नो डाउट यूनिवर्सिटी के सारे लड़कों का क्रश बन चुकी थी। पर एक बात अजीब थी श्रेया के साथ। शुरुआती सेमेस्टर में उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बल्कि लड़कियां उससे जलती थी। उसके साथ ना तो कोई बात करता था और ना ही कोई साथ में बैठकर टिफिन खाता था। कुछ समय बाद ये रिवर्स हो गया था। अभी यूनिवर्सिटी की दूसरी लड़कियां श्रेया के साथ रहने लगी थी। ये सब देखकर सारे लड़के शॉक हो गए थे और लड़कियों से पूछने लगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो दोस्त बन गए। पर उनके हाथ कोई इंफॉर्मेशन नहीं लगी। यश और बाकी के स्टूडेंट्स श्रेया से काफी क्लोज हो गए थे। उसका स्वीट और केयरिंग नेचर सबको अच्छा लगता था। यश ने व्हाट्सएप खोला और उसके मैसेजेस पढ़े। श्रेया ने लिखा था कि आज का इंग्लिश लेक्चर किसी भी सिचुएशन में मिस मत करना। आज नई लेक्चरर आने वाली थी और माना जा रहा है कि वो स्ट्रिक्ट है। श्रेया को यश के हालात मालूम थे और जानती थी कि वो सिर्फ एक आम लड़का है जो जॉब भी करता था, इसलिए काफी लेक्चर्स यश के मिस हो जाया करते थे। अटेंडेंस भी वो संभाल लिया करती थी। यश आज भी काम पर जाने वाला था, पर अब उसका ये प्लान कैंसिल होता दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि इंग्लिश लेक्चर्स काफी मिस हो चुके थे और ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट भी था। अगर वो नहीं गया तो नए टीचर के सामने उसकी इमेज डाउन हो सकती थी। ये रिस्क वो नहीं ले सकता था। उसने श्रेया को रिप्लाई किया, ओके, थैंक यू। और श्रेया के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई थी। जब वो फोन लॉक करने लगा, तब उसकी नजर एक इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट पे आकर अटक गई। प्रोफाइल पिक्चर किसी लड़की की थी और उसे ऐसा लगा कि उसने इस लड़की को कहीं तो देखा हुआ है। थोड़ी देर गौर से देखने के बाद रियलाइज हुआ कि ये तो युक्ति है। वो उसकी नेबर थी, पर उसने कभी उसे रूबरू नहीं देखा था। अभी वो एक्सेप्ट और डिलीट के बटन्स के ऊपर ही हाथ घुमा रहा था। थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि युक्ति ने फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजी। यश ने फाइनली डिसाइड किया कि उनके सिर्फ एक बार ही मुलाकात हुई थी और उससे ज्यादा कुछ होगा भी नहीं। यश ने लास्ट में डिलीट का बटन दबा दिया। उसने फोन चार्ज पे रखा और तैयार होने लगा। हाफ एन आवर में वो रेडी हो गया था और टीटू को समझाकर ये घर का ध्यान रखना, वो कमरे से अपने बैग, फोन और चाबी के साथ निकल गया। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होने की वजह से
क्लास में स्टूडेंट्स के नंबर काफी हो जाते थे। क्योंकि आज नई लेक्चरर आने वाली थी, आज का लेक्चर बड़े हॉल में रखा गया था। यश जब गेट से अंदर गया तब उसने देखा कि सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी थी। श्रेया भी आगे ही बैठी थी। उसने प्लेन टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, फिर भी वो फैशनेबल और सुंदर लग रही थी। श्रेया ने उसे देखकर हाय करा। तब यश ने वेव करते हुए लास्ट रो में कोने वाली सीट पकड़ ली। जैसे बाकी के स्टूडेंट्स फोन में बिजी थे, वैसे ही यश भी बिजी हो गया था। उसने अपना मैजिक सिस्टम चालू किया और सोचने लगा कि ये रैंडम पॉइंट से अब वो क्या करे। वो सोचने लगा, ये पॉइंट इस पेन पे इस्तेमाल कर लेता हूं, फिर ये मैजिक पेन बन जाएगा जो कि खुद से लिख सकता हो, जो मुझे किसी ट्रेजर का पता बता दे, या ये पेन किसी एंजल में बदल जाए जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके, या कोई मैजिक कर सके जिससे मैं पैसा कमा सकूं। नहीं तो इस पॉइंट को मैं मेरे डेबिट कार्ड पर लगा देता हूं, जिससे मैं जितना चाहूं उतने पैसे मेरे बैंक अकाउंट से निकाल सकूं। पर अगर यह चीज किसी को मालूम चलेगी तो शायद मुझे जेल भी जाना पड़े। उसकी इमेजिनेशन जब इधर उधर जा रही थी तब पूरा हॉल साइलेंट हो चुका था। यश ने फोन से ऊपर देखा तो अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो नई टीचर युक्ति थी। वो शर्म के मारे अपना चेहरा छुपाने लगा। युक्ति उसे बिना नोटिस किए स्टेज की ओर जा रही थी। स्टूडेंट्स गॉसिप कर रहे थे, इतनी कम उम्र की लड़की हमें पढ़ाएगी। कुछ लड़के कह रहे थे, कितनी सुंदर है यार, ये पढ़ाएगी तो मैं डेली क्लास आऊंगा भाई। और लड़कियां उसके कपड़ों पर कमेंट्स कर रही थी। तब युक्ति ने अपनी स्ट्रांग आवाज में कहा, साइलेंस। और फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने बोला, माय नेम इज युक्ति शर्मा। आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। मैं आप लोगों से बहुत बड़ी नहीं हूं, सो यू कैन कॉल मी बाय माई फर्स्ट नेम। अब अटेंडेंस बनाते हैं। युक्ति ने नाम बुलाने से पहले एक बार हॉल को पूरी तरह से देखा और मन में सोचा, कम ऑन युक्ति, यू कैन डू इट। फिर उसने नाम बुलाने शुरू किए, पर जब तक यश का नाम आया तब तक युक्ति थक चुकी थी और वो रोल नंबर से बुलाने लग गई थी। यश की खुशी अलग स्तर पे पहुंच गई थी। युक्ति ने क्लास स्टार्ट की। उसकी आवाज जितनी कॉन्फिडेंट थी, उसके पांव उतने ही कांप रहे थे। पर स्टूडेंट्स की नजर वहां नहीं गई थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे युक्ति परेशान और नर्वस होने लगी थी। होगी भी कैसे नहीं, 250 लोगों के सामने बोलना आसान नहीं होता। थोड़े टाइम बाद जब नर्वसनेस बढ़ रही थी, तब ये स्टूडेंट्स भी देख पा रहे थे। फिर भी उन्होंने कोई भी हरकत ना करते हुए लेक्चर पे ध्यान देना जरूरी समझा। यश को यह सब्जेक्ट कभी पसंद नहीं था। हमेशा से ही उसे कम मार्क्स आते थे। और तो और अब युक्ति भी परेशान हो रही थी। तब यश ने सोचा कि किसने इस सब्जेक्ट को कंपलसरी बनाया। तभी उसने अपना ध्यान फिर से लेक्चर पे लगाना शुरू किया। युक्ति स्टेज पर यही सोच रही थी, काश मैं प्रोफेसर विद्या की एडवाइस मान लेती, तब ये सब नहीं होता। उन्होंने तो कहा था, पहला लेक्चर इतनी बड़ी क्लास का मत लो। पर युक्ति ने वो बात नहीं मानी। ये सब सोचते सोचते उसने एक दो वर्ड भी गलत प्रोनाउंस कर दिए थे। जैसे जैसे लास्ट के मिनट्स पास आ रहे थे, वैसे वैसे युक्ति की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। फिर भी उसने किसी तरह मैनेज कर ही लिया। आखिर में क्लास खत्म हो गई। यश ने भी अपने आप को छुपाने में सक्सेसफुल कर ही लिया था। लास्ट रो ने उसकी काफी मदद की थी। उसने लगभग 2-3 बार ही मुंह ऊपर किया था और अब जाते जाते भी मुंह नीचे करके ही जा रहा था। तभी सिस्टम से मैसेज आया और उसकी टेंशन बढ़ गई। ट्रांसमिशन एक्टिवेटेड। हेल्प, न्यू इंग्लिश टीचर। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ हमारे इस छोटे से चैनल अननोन स्टोरी टेलर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और आगे की स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई दूसरी स्टोरी सुननी है तो कमेंट में बताएं।